आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी 9 अप्रैल को। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि मार्केट तो काफ़ी बेहतरीन मूव किया है। वन डायरेक्शनल मूव आया है मार्केट में डाउन साइड्स में। अगर ओवरऑल मॉर्निंग से बात करें तो मॉर्निंग से तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स निकल के आए हैं। यहाँ पे हमने देखा कि नियर अराउंड 1000 पॉइंट्स की रैली ऑप्शन में मिली है सेंसेक्स पुट ऑप्शंस में। क्या हुआ, आप लोग इतना मतलब रिस्पॉन्स नहीं समझ में आ रहा? आपने ये प्रॉफिट मिस कर दिया क्या, या फिर कहीं अपोजिट ट्रेड करके लॉस तो नहीं कर लिया कॉल साइड में? ओके, तो अगर आपने मिस किया है तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी गलती आपकी है, क्योंकि आप लोग करते क्या है ना, आप लोगों को वीडियोस आते हैं, आप उनको देखते हैं, 2 मिनट देख के स्किप कर देते हैं, पूरा वीडियो देखते नहीं, समझते नहीं। अगर आपने ये प्री मार्केट एनालिसिस का या फिर पोस्ट मार्केट एनालिसिस का जो मैंने वीडियो बताया था कल के दिन में ही आज के लिए, और प्री मार्केट एनालिसिस में आज सुबह ही 9 बजे के समथिंग मैंने वीडियो पब्लिश कर दिया था, जहां पे हमने बात किया था पूरे डिटेल्ड मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, प्रॉपर क्या लेवल्स हो सकते हैं, क्या टर्निंग एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं, किस डायरेक्शन में मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। और इवन कि कल के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में ही मैंने बता दिया था कि सीज फायर का जो ये अनाउंसमेंट है, ये मार्केट में जस्ट एक ट्रैप है और कुछ भी नहीं, ये चीज। और मैंने आपको इस प्री मार्केट एनालिसिस के वीडियो में, साथ ही साथ पोस्ट मार्केट एनालिसिस के वीडियो में ये क्लियर बोला था कि मार्केट में आज के दिन मतलब 9 अप्रैल के दिन काफी अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ये चीज मैंने क्लियर बताई थी। आप चाहें तो ये दोनों वीडियोस जाके चेक कर सकते हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके साथ में अब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको नोटिफिकेशन मेरा मिल जाएगा लाइव मार्केट का, जब भी मैं लाइव मार्केट में आता हूं। और उसमें बेनिफिट क्या होगा कि इस तरीके से 300 400 पॉइंट, 150 पॉइंट, 100 पॉइंट्स के ट्रेड आपको इजीली वहां पे अपडेट मिल जाएगी। जैसे आज ये लाइव मार्केट का वीडियो आप देख सकते हैं 9 अप्रैल का। यहाँ पे जो ये पूरा ऑप्शन का मूव हुआ है, ये मॉर्निंग वाला मूव तो हम लोगों ने नहीं कैप्चर किया, क्योंकि इस टाइम पे हम चीजें प्लान किए ही नहीं थे, अपना ट्रेड वगैरह मार्केट को थोड़ी ऑब्जर्व कर रहे थे कि मार्केट का सेंटीमेंट और फाइनल कंफर्मेशन क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, ये दूसरा ट्रेड कंफर्मेशन हुआ था प्रॉपर्ली। ये हमारा डिमांड जोन था, मार्केट थोड़ी नीचे नहीं आया, यहीं से रिवर्स हुआ, यहीं से एग्जैक्ट ये एंट्री अपनी प्लान हुई थी। और देखिए कि 960 तक के टारगेट हम लोगों ने प्लान किया था, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली यहाँ किसी लेवल पे 300 पॉइंट के समथिंग, 400 पॉइंट के समथिंग। लेकिन मार्केट तो 700 पॉइंट चला है, तो अब इसको हम नहीं कर सकते। फिर दूसरी चीज आप करते क्या हो ना, कि आपको जैसे ये फ्री टेलीग्राम का एक्सेस भी मैंने दे रखा है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सिंपली आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे इस तरीके से ट्रेड्स वगैरह जो भी चीजें होती हैं आपको प्रॉपर अपडेट मिलता है प्रॉपर रिटर्न फॉर्म में। तो आप वो चीज भी नहीं करते हो, ठीक। सो आप अभी तो कोई बात नहीं, अगर आज का आपका ट्रेड मिस हो गया है, सिंपल सी बात है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट की नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको अपडेट्स मिल जाए लाइव मार्केट के रिगार्डिंग, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका इन्फॉर्मेशन। और टेलीग्राम ज्वाइन कर रखिए सो दैट की ट्रेड का प्रॉपर अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए आज हम बात करते हैं अब 9 अप्रैल के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में, और हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, की इंडिकेटर्स हैं जो कल के मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। उन चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे समझेंगे। तो जैसे अगर आप देखेंगे निफ्टी जो नियर अराउंड 220 पॉइंट्स डाउन में क्लोज हुआ है, और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो ये 800 900 पॉइंट्स डाउन में क्लोज हुआ। सेंसेक्स का डेटा थोड़ी गलत है, तो सेंसेक्स का डेटा आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, जो कि 76,000 631, मतलब नियर अराउंड 1000 पॉइंट के अप्रोक्सीमेटली डाउनफॉल सेंसेक्स में भी देखने को मिला है। ये ओवरऑल आपके लिए एक तो बेंचमार्क इंडेक्स का डेटा होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग जो सेक्टर्स हैं निफ्टी के, उन्होंने क्या कैसे मूव किया है, उसका रिजल्ट्स आपके सामने है, कौन कितने परसेंट प्लस माइनस, आप इनको देख सकते हैं। इनमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इंडिया विक्स नियर अराउंड 2120 के आसपास चल रहा है, जो कि एक मॉडरेट लेवल पे बोलते हैं। यहाँ पे वोलेटिलिटी का फियर थोड़ी कंट्रोल्ड में है, ये चीजें हैं यहाँ पे। अगर आप करेंसी की बात करें तो यूएसडी आईएनआर नियर अराउंड 92 93 के आसपास चल रहा है, उसी लेवल्स पे, ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम एफआईडीआई एक्टिविटी की बात करें तो एफआईज अभी भी मार्केट से पैसा निकाल ही रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो कल के वीडियो में, छोड़ दीजिए पोस्ट मार्केट का, अभी आज मॉर्निंग वीडियो में मैंने यही बोला था कि कल जो मार्केट में थोड़ी बहुत बुलिश मूव देखने को मिला था, तो उसके पीछे रीजन ये था
कि ओवरऑल एफएनओ सेगमेंट में आप देखेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में कल के दिन 8 अप्रैल को एफआई ने अच्छा खासा पैसा डाला था। और एफआई कौन है मैंने आपको प्री मार्केट वीडियो में प्रॉपर डिटेल्ड में समझा रखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ वही लोगों के द्वारा मैनिपुलेशन चल रहा है मार्केट में, जिनके हाथों में सत्ता है, जिन जो अब दुनिया में राज कर रहे हैं, उन्हीं के नजदीकी और उन्हीं के लोग ये सब चीजें कर रहे हैं। एक दिन मार्केट में ऐसा सेंटीमेंट क्रिएट करते हैं कि मार्केट सीधे गैप अप ओपन होगा, अच्छा खासा पैसा बनाएंगे, दूसरे दिन मार्केट पूरा डंप कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब रिटेल एंट्री करता है वहीं पे वो पूरी के पूरे अपोजिट एंट्री बना देंगे और आप उसमें ट्रैप हो गए। तो अगर इन सब चीजों को सही तरीके से इंटरप्रिटेट करना सीखना है, इनको सही तरीके से रीड करना सीखना है, तो इन न्यूज के चक्कर में रहने से बेहतर है कि आप इसकी भाषा समझना सीख जाओ। चार्ट की भाषा अगर आपने सीख लिया तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं रहेगी। क्योंकि न्यूज वगैरह में क्या होता है ना, ये कंट्रोल की जा सकती हैं, मैनिपुलेट की जा सकती हैं, लेकिन जो ये कैंडल्स हैं ये कुछ मैनिपुलेट नहीं की जा सकती। इसमें अगर आपने सही तरीके से समझना शुरू कर लिया तो चाहे आप 10,000 नहीं 10 लाख करोड़ लेके आओगे तो भी ये यही भाषा बोलेगा, और 1,000 या 500 रुपए लेके आओगे, 1,000 रुपए लेके आओगे तो भी वो वही भाषा बोलेगा। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है, इसको सीखने की यहाँ पे जरूरत है। तो ये बेसिक तो ये एक्टिविटीज। और अभी आज के लिए अगर हम बात करें 9 तारीख को, तो 9 तारीख को अगेन आप यहाँ पे देखिए कि एफएनओ सेगमेंट्स में जो नेट एफआईज की एक्टिविटी है तो वो ओवरऑल यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या बोलते हैं, फ्यूचर में इन्होंने पैसा निकाला है, ऑप्शन में थोड़ी बहुत पैसा इन्होंने डाला है, ये है। और कैश मार्केट में अगर बात करें तो कैश मार्केट में आज पूरा पैसा निकाला है इन्होंने, 1700 करोड़ के आसपास मार्केट से विड्रॉ किया है, और डीआईज ने थोड़ी बहुत पैसा डाला है उनके कंपैरिजन में, इसी वजह से मार्केट पूरा का पूरा नीचे आया है। तो ये तो बेसिक सी एफआईडीआई एक्टिविटी की बात करें यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे चल के कि कुछ जो सेक्टर वाइज सॉरी स्टॉक्स वाइज परफॉर्मेंस रही है कि टॉप 10 गेनर टॉप 10 लूजर्स जो रहे हैं। तो अगर इनका डेटा हम देखें यहाँ पे तो आपको ये की इंडिकेटर्स भी उनके मिल जाएंगे, की फैक्टर्स भी मिल जाएंगे, किन की वजह से क्या रीजंस रहा है और जो मोमेंटम रहे हैं। तो ये सब चीजें एक जनरल ट्रिगर है फ्रेंड्स। मैं आपसे अगेन फिर बोलूंगा कि 99% मैं न्यूज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ, इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ। मेरा वन एंड ओनली वेपन है टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ पे मैं चार्ट देखकर ही आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, जो कि ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ 80 to 90% टाइम्स जो एनालिसिस करते हैं उसी फेवर में मार्केट मूव करता है। हाँ, कहीं पे अपनी साइकोलॉजी और मेंटल डिस्टरबेंस ना क्रिएट करें हम, कि मार्केट हमें पता है कि ये चीज है, मार्केट में दिख रहा है हमें कि यहाँ पे ये डायरेक्शन में मूव होने वाला है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इमोशनल स्टेट में आके हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले, हो सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस ले, हो सकता है यहाँ पे डिमांड जोन बने, हो सकता है यहाँ पे सप्लाई जोन बने, जो ये हो सकते वाला सीन है ना, उसमें जब हम फंस जाते हैं तो वहीं पे क्या हो जाता है, एक ट्रैप होता है और मार्केट में एक गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे छोटे मोटे लॉसेस भी हो जाते हैं कभी। अदरवाइज जैसे कि कल के दिन में बात करूं कि कल दो ट्रेड्स मैंने पब्लिश किए थे, एक निफ्टी एक सॉरी बैंक निफ्टी और एक सेंसेक्स का। निफ्टी उस बैंक निफ्टी के ट्रेड में यही सोचा था कि मार्केट यहाँ से हो सकता है रेजिस्टेंस ले और उसी की वजह से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना पड़ा था, लेकिन सेंसेक्स में निफ्टी में अच्छा खासा वहां पे प्रॉफिट निकल के आया था। ये ट्रेड्स अगर आप देखेंगे तो उसका भी कल का लाइव मार्केट जाके आप चेक करेंगे, कल के लाइव मार्केट में उसकी अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। तो आज के लाइव मार्केट की एनालिसिस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो जनरली ये होता है, आप ये डेटा चेक कर सकते हैं। अब कुछ सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें कि आज 9 अप्रैल के दिन में सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस क्या रही है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अलग अलग सेक्टर की परफॉर्मेंस लिखी हुई है, आप डेटा उनका साथ में है, उनके की फैक्टर्स क्या, न्यूज़ है, की ड्राइवर्स क्या हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। कुछ ग्लोबल मैक्रोज एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करें जो कि कल के लिए 10 अप्रैल की ओपनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है आपका जियोपॉलिटिकली जो है, इजराइल लॉन्चेस सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स ऑन लेबनान डिस्पाइट यूएस ईरान 2 वीक सीज फायर। तो ये वही चीज है और ये आज के प्री मार्केट सेशंस में भी मैंने बता दिया था कि यूएस ईरान का जो सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ है 2 वीक्स का, उसके बाद भी इसराइल ने लेबनान पे अटैक कर दिया है और उसी की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस वापस से स्पाइक हो गए हैं, और ये सब चीजें मार्केट में जो टेंशन बनी हुई है जियोपॉलिटिकली वो स्टिल बनी हुई है।
क्रूड ऑयल प्राइस की बात करें तो अगेन नियर अराउंड $100 के अप्रॉक्सीमेटली ट्रेड कर रहे हैं। ये देखिए 94 $95 4% की तेजी के साथ में। और ये 4% की तेजी उसी लिए है कि जो ये इसराइल का अटैक है और जो अभी स्टेट ऑफ हॉर्मोज का कंसर्न है वो स्टिल अनसर्टेन है, कोई कॉन्क्रीट डिसीजन उसमें नहीं हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि एचडीएफसी बैंक चेयरमैन अदानु चक्रवर्ती रिजाइंड साइटिंग एथिकल कंसर्न्स एंड 12 प्लस एग्जीक्यूटिव पैनलाइज्ड ओवर 81 बॉन्ड मिस सेलिंग स्कैंडल गवर्नेंस रिस्क प्रीमियम रीप्राइजिंग अंडरवे। मतलब इसका सिंपल सा बता दूं कि अभी जो अब्रॉड वेंचर्स था इनका, जो कि मतलब फॉरेन वेंचर्स था एचडीएफसी बैंक का, तो दुबई ब्रांच से इन्होंने अपना, या दुबई जो इनका रीजनल था उससे इन्होंने क्या किया था कि स्विस बैंक के थ्रू कुछ 81 बॉन्ड्स ये कमिटमेंट करके बोला था कि इनमें एक फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा, रेदर देन वो बॉन्ड्स क्या करते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग डायनेमिक रिस्पॉन्स करते हैं और उनमें पैसा जीरो भी हो सकता है, ये चीज भी हो सकता है। तो उसी को देखते हुए उन बॉन्ड्स की वैल्यू जो है नल एंड वॉइड कर दी गई थी जीरो। तो ये पूरा का पूरा उनके ऊपर केस लगा हुआ है एचडीएफसी बैंक के कि मिस सेलिंग इन सब चीजों का। तो ये रीजन यहाँ पे रहा है। एंड अब ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट में आप ये देख सकते हैं कि कुछ जो क्लोजिंग प्राइस रहे हैं, मतलब 8 तारीख के अकॉर्डिंग और 9 तारीख के अकॉर्डिंग, तो ये यहाँ पे लाइव डेटा आपको देखना है तो सिंपल से कुछ नहीं करना है, आप किसी भी पब्लिक वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, वहां पे जाके आप डेटा चेक कर सकते हैं आपको इस प्रकार से। तो पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि ग्लोबल मार्केट कहाँ पे है, क्या चल रहा है, कितना। तो ओवरऑल सेंटीमेंट्स अभी मिक्स ही है, कोई ज़्यादा गिरावट के साथ में भी नहीं है। थोड़ी बहुत गिरावट है कुछ 1% इंडेक्सेस में, जैसे कि आप यहाँ पे निक्केई में देख सकते हैं, हैंग सेंग में देख सकते हैं, 0.5 के आसपास में ये चल रहा है। तो ज़्यादा इतना पैनिक कंडीशन अभी नहीं है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज की अगर बात करें तो ये सब चीजें हमने कल ही मतलब उसमें प्री मार्केट सेशंस में डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ पे जैसे बताया कि ओला इलेक्ट्रिक जो है तो 20% का अपर सर्किट हिट किया है, क्योंकि हाउस ऑफ लोअर पार्लियामेंट मेंबर्स में यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है इसके लिए, ईवी सेक्टर्स के लिए, ईवी इकोसिस्टम्स के लिए, तो इन सब चीजों के चलते यहाँ पे अच्छी खासी सब्सिडी वगैरह भी प्रोवाइड की गई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ईवी सेक्टर्स में, फर्टिलाइजर सेक्टर्स में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को आज मिला है। अब हम यहाँ पे बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी के अगर की इंपॉर्टेंट लेवल्स की, कहाँ पे सप्लाई लेवल्स है, कहाँ पे डिमांड लेवल्स हैं, तो आप ये देखेंगे कि नियर अराउंड 23,800 23,900 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, जबकि मार्केट जो अभी शिफ्ट हो चुका है तो ये नियर अराउंड आप देखेंगे कि 23,700 के आसपास आज की जो क्लोजिंग रही है। तो ओवरऑल इसमें एक अच्छा डिमांड जोन जो आप देखेंगे तो 23,500 के आसपास एक अच्छा डिमांड जोन ये बन सकता है यहाँ पे। लेकिन बेस डिमांड जोन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन वो खड़ा हुआ है वो 23,200 के आसपास खड़ा हुआ है। बैंक निफ्टी में वहीं अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में आप ये देखेंगे कि नियर अराउंड 54,600 के आसपास कुछ इसकी क्लोजिंग हुई है। और उसी के साथ में ये आप देखेंगे 54,800 के आसपास क्लोजिंग हुई है। और उसी के साथ में मार्केट में जो डिमांड जोन्स खड़ा हुआ तो नियर अराउंड 54,600 54,000 के आसपास 54,000 के नियर अराउंड समथिंग एक डिमांड जोन खड़ा हुआ है। सेंसेक्स के डेटा थोड़ी गलत है जैसे मैंने आपको बताया, तो सेंसेक्स में इतना ध्यान मत दीजिए। अब इनमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग में किस प्रकार से प्लान कर सकते हैं, किस हिसाब से क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये थोड़ी बहुत आपको पीसीआर रेशियो वगैरह, पुट कॉल रेशियो और ये सब डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, बट इसके छोड़िए, मैं डिटेल्स में अभी आपको चार्ट में सारी चीज़ें समझाऊंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी है जो 10 अप्रैल के लिए, और थोड़ी बहुत जो ट्रेड प्लान करने का सिनेरियो है तो किस हिसाब से आप बना सकते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सपेक्टेड रेंज है वही तो गैप डाउन ही है कि 10 अप्रैल के कल के दिन भी मार्केट गैप डाउन ही ओपन होगा। अगर गैप डाउन नहीं ओपन होता तो थोड़ी बहुत अपर साइड में जाएगा, लेकिन सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी ही हमें प्लान करके चलना चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स तीनों के लिए है। ये आपके सामने एक लेवल्स लिखे हुए हैं, तो ये जनरली कुछ जो डेटा के बेसिस पे कैलकुलेटेड लेवल्स हैं, एक्सेल चार्ट के बेसिस पे अभी मैं आपको यहाँ पे डिटेल्ड में समझा दूंगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि सेक्टर वाइज जो हॉट पिक्स रहेंगे या टॉप पिक जो स्टॉक्स रहेंगे कि कौन से सेक्टर्स में क्या चीजें हैं। तो ओला इलेक्ट्रिक में देखिए अपर सर्किट जा चुका है, मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट की कंडीशन में जा चुका है। यहाँ पे अभी मेरे अकॉर्डिंग मैं कोई रिकमेंडेशंस नहीं बताऊंगा। और पर्टिकुलर ये फर्टिलाइजर सेक्टर्स में फैक्ट और चंबल फर्टिलाइजर है, तो ये स्टॉक्स का चार्ट देख के मैं आपको ये मतलब जितने भी स्टॉक्स हैं तो इनके बेसिस पे मैं कोई एंट्री वगैरह और कोई भी आपको डिसीजन नहीं बोलूंगा, सारे स्टॉक्स का हम चार्ट में प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, देन हम इंटर करेंगे। अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए जो एचडीएफसी बैंक भी कुछ टाइम के लिए थोड़ी अवॉइड करें।
और ये ओवरऑल यहाँ पे आप देखेंगे ग्लोबल इंडाइसेस की, कि ग्लोबल इंडाइसेस का डेटा आपके सामने है यहाँ पे। इस प्रकार से ये सारा रहा। अब हम यहाँ पे आते हैं चार्ट एनालिसिस करने, कि प्रॉपर देखते हैं कि चार्ट के अकॉर्डिंग क्या लेवल्स हैं, क्या चीजें हैं। हम एक एक करके पहले तो इंडाइसेस चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं निफ्टी की बात करूं, तो निफ्टी में यहाँ पे हम इसको थोड़ी ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। स्टिल देखिए वही सिचुएशन है, मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास में ही खड़ा हुआ है और नीचे एक काफी अच्छा पोटेंशियल बना हुआ है कि मार्केट को वहां तक फिल करना है एटलीस्ट मिनिमम साइड में। तो अभी हो सकता है कि मार्केट या तो साइडवेज थोड़ी बहुत घुमा के और ओवरऑल जो मूव रहेगा तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी प्लान करके पुट ऑप्शन के साइड में ही ध्यान रखिएगा और उसके साथ में ही हम ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। क्योंकि मार्केट मिनिमम कंडीशंस में अगर मैं बात करूं तो ये जो नियर अराउंड लेवल है 23,600 का, तो अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तब आपको थोड़ी अवेयर रहने की जरूरत है। और नहीं तो मार्केट 23,600 23,400 के आसपास डेफिनेटली देखने को मिलेगा ये चीज। और थोड़ी बहुत सपोर्ट लेके पैनिक करके और मार्केट एक बार वापस से 23,800 900 के लेवल भी ऊपर के लिए दिखा सकता है। तो आपको अकॉर्डिंगली समझ के काम करना है। नहीं तो अगर आप मेरे साथ में लाइव मार्केट में रहेंगे तो आपको तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें गाइड करता ही रहता हूँ। बैंक निफ्टी में यहाँ पे अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी वही सिचुएशंस बनी हुई है कि मार्केट में सेल ऑन राइज की ही कंडीशंस है। क्योंकि मिनिमम साइड में अगर बात करें तो 54,000 तक के लेवल्स इसमें तो आराम से देखने को मिल सकते हैं। जो कि डाउन साइड में आप देखेंगे यहाँ पे वही नियर अराउंड कंडीशन जो निकल कर 23% के आसपास की निकल के आ रही है फिब रिट्रेसमेंट की। फ्रेंड्स ये फुली ऑटोमेटिक टूल्स है जहाँ पे सारी चीजें जैसे कि ट्रेंड लाइन वगैरह, फिब रिट्रेसमेंट, मूविंग एवरेज, प्रीवियस कैंडल्स के लेवल्स, आप 2 मिनट में खड़े हैं तो भी आपको पता चलेगा कि 4 आवर के चार्ट में क्या हो रहा है, डेली चार्ट में क्या हो रहा है, 1 आवर चार्ट में क्या हो रहा है, 30 मिनट में क्या हो रहा है। तो सब कुछ आप किसी भी टाइम फ्रेम में खड़े रहिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। 10+ ज्यादा एडवांस अलर्ट लगे हुए हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं सब कुछ पूरी तरीके से, इंडिकेटर कस्टमाइजेबल है, ये चीज है आपका यहीं पे। अब हम अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी सिनेरियो हम देख लेते हैं थोड़ी बहुत कि क्या चीजें नजर आ रही हैं। देखिए ये भी सपोर्ट ले रहा है थोड़ी, लेकिन जैसे ही सपोर्ट टूटेगा तो 76,000 मतलब 600-700 पॉइंट का डाउनफॉल आराम से देखने को मिलेगा। तो ये स्ट्रेटजी ओवरऑल निकल के आ रही है कल के लिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी बहुत ऑप्शन चेन एनालिसिस की भी बात कर लेते हैं, सो दैट कि हालांकि मुझे उन चीज़ों से इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है ऑप्शन चेन एनालिसिस से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकली आप इसका वेरिफिकेशन मेरे लाइव वीडियो से आप जाके देख सकते हैं कि जब मैं लाइव वीडियो में डिस्कस करता हूँ सारा ट्रेड्स वगैरह सारी चीज़ें, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या है क्या चीज़ें नहीं है, कितना इम्पैक्टफुल है ऑप्शन चेन एनालिसिस वगैरह। क्योंकि ऑप्शन चेन एनालिसिस आपको बाद में समझ में आएगा, एक यहाँ पे ये कैंडल्स टूटी तुरंत ऑप्शन चेन का लेवल अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है यहाँ पे। अब फिर भी चलिए थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि क्या लेवल्स हैं, क्या चीज़ें बन के आ रही हैं। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ी सेटअप करते हैं यहाँ पे। और एक सेकंड सेंसेक्स का चार्ट ओपन करते हैं। सेंसेक्स के चार्ट में अगर हम देखते हैं तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी पुट राइटिंग सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रखी है। 76,000 के बाद जो इसका लेवल है 78,000 पे, मतलब 78,000 के ऊपर तो मार्केट अभी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस में नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि 80% के आसपास आपका ओआई खड़ा हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद 77,700 है, तो ये अच्छे खासे रेजिस्टेंस मल्टीपल 77,700 800 900 ये पूरा एक रेजिस्टेंस लेवल खड़ा हुआ है। देन आपका 78,000, और अगर फर्दर इसको भी ब्रेक करता है मार्केट तो ऊपर में फिर नियर अराउंड अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं 70 से 8,000, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। और सॉरी मैं गलती कर गया यहाँ पे, कॉल राइटिंग हमें देखनी पड़ेगी ऊपर के रेजिस्टेंस के लिए जो है। तो वही है लेवल्स कॉल राइटिंग में, आपका जो हाईएस्ट अभी वाई खड़ा हुआ है 77,000 के आसपास खड़ा हुआ है यहाँ पे। फिर देन आप वही 78,000 पे ये देखेंगे जो कि ये है ओआई आपका यहाँ पे। सेम अगर हम पुट राइटिंग के लिए बात करें तो पुट राइटिंग के लिए आपका ये 76,400 और नियर अराउंड 76,000 पे एक अच्छा डेटा खड़ा हुआ है। तो यही सपोर्ट लेवल से, तो मतलब 76,000 के अभी नियर टर्म्स में नीचे तो मार्केट देख नहीं रहे हैं, ये आपका है। बैंक निफ्टी में भी ओआई अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का ओआई यहाँ पे देखें तो 54,500 के आसपास जो मैंने आपको लेवल बताया, एंड नेक्स्ट आपका 54,000 का लेवल है एक सपोर्ट लेवल अच्छा खासा।
55,000 का रेजिस्टेंस लेवल और उसके बाद में है 55,500 का। तो ये है आपके लेवल्स। निफ्टी के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो निफ्टी में भी वही सिचुएशंस निकल के आ रही है कि 23,500 जो मैंने डिस्कस किया आपसे। तो अब देखिए, ये सारे लेवल्स जो यहाँ पे ओआई में दिख रहे हैं, ये सारे लेवल्स तो हमने चार्ट में देख के बता दिया ना, जरूरत ही नहीं है यहाँ पे ये सब चीज़ों का इतना। लेकिन ठीक है, लोग एनालिसिस करते हैं तो वो सब चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, रिजल्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगेन, अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सो दैट कि इस प्रकार के ट्रेड आप मिस ना करें और काफ़ी अच्छे मूव आप गेन कर सकें और ऐसे प्रॉफिट्स आप बुक कर सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के दिन में लाइव मार्केट एनालिसिस के साथ में।